ईसा खेल के हालात बताएं, ईसा खेल में थोड़ा बताएं अपने बचपन का कि कैसा वक्त रहा अतौला ईसा खेलवी बनने से पहले। ईसा खेल पसमानदा इलाका है, पंजाब की आखिरी तहसील है, बॉर्डर पे हैं, हमारे साथ ही फिर KPK शुरू हो जाते हैं, तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई अभी तक ईसा खेल में। कोई बेहतरी नहीं आई वैसे का वैसे। सही। किसके साथ ज़्यादा करीब थे? अपने वालिद साहब के साथ, वालदा के साथ, किसके साथ ज़्यादा करीब ताल्लुक था आपका? अम्मा के करीब था, क्योंकि वालिद तो बहुत सख्त थे मेरे, मिजाजन बहुत सख्त थे, जिस तरह ट्राइबल पठान होते हैं। आई कैन रिलेट लाला, मतलब उनसे बात करने के लिए कई दिन तैयारी करनी पड़ती थी। अच्छा, तो फिर बाद में आपने जैसे कहा कि अक्सर हम आपके इंटरव्यूज़ में भी हमने देखा कि किस तरह से आप गायकी में आए और किस तरह से फिर वालिद साहब की आपको नाराज़गी बर्दाश्त करना पड़ी। नहीं, वो तो सख्त मुखालिफ थे, अल्लाह गरी के रहमत करे आखिरी वक्त तक। लेकिन अम्मा हुजूर बताती थी कि वो तो मेरी गैरहाज़िरी में सुनते हैं। सुनते थे? सुनते। अच्छा, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं किया कभी? नहीं, मेरे सामने कभी नहीं सुना। ठीक। मैं अगर घर में इकट्ठे होते थे तो टीवी पे मेरा प्रोग्राम आता था तो वो उठ जाते थे। अच्छा, सबके सामने नाराज़गी फील करते थे, बाकायदा दिखाते थे। ठीक, तो अब क्या कोई मुलाकात ना हो सकी बाद में जब आपने घर छोड़ा अपने वालिद साहब के साथ? नहीं, फिर कुछ दिनों कुछ अरसे के बाद फिर मुलाकातें होती थी। उनका अपना स्टाइल था, अपना मिजाज था, वो आखिर दम तक वैसे ही रहा, लेकिन मुलाकातें तो होती रहती। सो गायकी ही एक वजह बनी थी घर छोड़ने की? हाँ, गायक और क्या। अच्छा तो फिर वो टाइम भी बताइए ना जब आप ट्रक भी चलाते थे और घर से निकल गए। जाहिर है फिर जिंदा रहने के लिए सरवाइव तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। उस वक्त मैं गायक तो था नहीं, गाने का शौक था फिर, तो जब तक गायक नहीं बना उस वक्त तक कुछ जो काम मिला वो करता रहा, टैक्सी चलाता रहा। वालिद साहब को वैसे कैसे पता चला था आपके गायक बनने का कि ये गाने गाता है? बस वो बताने वाले बता देते कि वो छुप छुप के गा रहा है ना। अच्छा, आप बाकायदा किसी महफिल में जाते थे या वैसे ही? महफिल तो बहुत बाद में शुरू हुई, और वो भी महफिल होती थी दोस्तों की। अच्छा। डेली किसी न किसी बहाने से किसी न किसी जगह पे जाके तो वो गाना वाना मैं गाता था और वो सुनते थे। 8, 10, 15 लोग होते थे जो मेरे लंगोटिए कह लो, तो उनके साथ शामें गुजरती थी, अच्छी गुजरती। अच्छा, ठीक। तो फिर जब आपकी वालदा का रोल क्या कैसा रहा? माँ तो बहुत शफीक होती है, सबकी माँ शफीक होती हैं। मेरी माँ भी बहुत शफीक थी और उन्होंने मुझे अपने जो उनको खर्चा मिलता था, अच्छा, तो उसमें से कुछ ना कुछ बचा के फिर मुझे इकट्ठे करके दिए। फिर मैंने हारमोनियम खरीद लिया। अच्छा, वालिद से छुप कर? नहीं, उनको तो बड़ी देर तक मैंने पता ही नहीं चलने दिया ना कि मैं हारमोनियम, ये तो पता था ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि इसने हारमोनियम खरीद लिया। तो उस पर लगा रहा। वो किसी से सीखने भी उस दौर में मैं जुर्रत नहीं कर सकता था, क्योंकि बात छुपती तो नहीं है। जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने सख्त मुखालफत करनी। सो लगा रहा, अल्लाह का करम हुआ। अभी भी मैं ABC नहीं जानता म्यूज़िक की, तो फोक में मैंने फिर अपना काम करता रहा और अपना नाम बनाया। बाकायदा ट्रेनिंग नहीं थी, बस जो अल्लाह ने दिया टैलेंट। हाँ, बेशक। तो ये कब रियलाइज़ हुआ था कि मेरे अंदर एक सिंगर बसता है और इसको मैंने उजागर करना है? ये कब? ये मेरे एक उस्ताद थे जो ईसा खेल में अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, क्लास टीचर थे। अच्छा। तो जुम्मे के दिन एक बज़्म अदब का पीरियड होता था। तो एक दफ़ा उन्होंने कहा कि आज सब बच्चे कुछ ना कुछ सुनाएंगे। तो हर बच्चे ने अपनी पसंद से, किसी ने लतीफ़ा सुनाया, किसी ने पहेली सुनाई, किसी ने कहानी सुनाई। मेरी बारी आई तो कहा था, अल्लाह आप क्या सुनाओगे? उस दौर में सलीम रज़ा का एक गाना बहुत मशहूर था। मैंने कहा जी जान की अमान पाऊँ तो गाना। उन्हें भी गाने का बहुत शौक। अच्छा।
तो उन्होंने कहा ज़रूर सुनाओ। फिर मैंने सलीम रज़ा का गाना सुना, कौन सा? ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। वाह। तो ये गाना उन्हें सुनाया, उन्होंने फिर मुझे अपने पास बुलाया तन्हाई में, और उन्होंने मेरे अंदर तहरीक पैदा की कि बेटा अल्लाह ने तुम्हें टैलेंट दिए, इसको ज़ाया मत करो। वो नज़र शनास आदमी थे, वो समझ गए कि इसमें टैलेंट है कोई, अगर इसने मेहनत की तो रंग लाएगा। सो बहुत अरसा मेहनत लगा रहा, आज आपके सामने हूँ।